प्रवाहित तरह की हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ ऑरा के बारे में कि ऑरा क्या होता है। और ज़रूरी है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझें क्योंकि ऑरा की बहुत अहमियत है हमारे जीवन में। तो जो ऑरा है उसे हम आभा मंडल कहते हैं, यानी कि हमारी आभा, हमारा तेज, उसका मंडल। जैसे सौर मंडल होता है ना, आपका सोलर सिस्टम होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपका आभा मंडल होता है। बस फर्क इतना है कि ये जो आभा मंडल है हमारा, वो हमारे हिसाब से कम ज्यादा हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कम ज्यादा कैसे होता है। ये एक तरह की शील्ड है, ये एक तरह की प्रोटेक्शन है, ये एक तरह की एनर्जीज है। जो हमारी एनर्जीज है वो हमारी सराउंडिंग में ही इकट्ठी हो जाती है और एक शील्ड बना लेती है हमारे आसपास। और शील्ड के अंदर जो बातें आप सोचते हैं, जो बातें आप करते हैं, वो बातें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और उसके हिसाब से हमारे ऑरा की स्ट्रेंथ बनती है। जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमेशा सही बात सोचते हैं, अच्छी बात सोचते हैं या अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को करते हैं, उनका ऑरा आप देखेंगे कि स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हमारे गुरु, जो भी गुरु होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी फोटो के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ आपको पीछे एक सर्कल दिखाई देता है येलो कलर का, व्हाइट कलर का। वो रिप्रेजेंट करता है उनका ऑरा। जो हमारे गुरु होते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत इजीली दिख जाता है, लेकिन उतना इजीली हमारा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारा ऑरा हम मेंटेन नहीं कर पाते, हम रोज सेम थॉट में नहीं रह पाते, तो हमेशा कम ज्यादा होता है। इनफैक्ट जब हमारा ऑरा खराब हो जाता है या हमारे ऑरा में कोई कमी आ जाती है कलर की, तो हम बीमार हो जाते हैं और हमें फिर से उसको हील करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जरूरी है कि आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखें, अच्छी थॉट्स ले, तो आपका ऑरा बढ़िया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑरा का कलर क्या होता है। तो ऑरा जो है वो 7 कलर्स का होता है। किसी इंसान का ऑरा ग्रीन कलर का रिफ्लेक्ट होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का इंडिगो कलर होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा व्हाइट कलर का रिफ्लेक्ट होता है। व्हाइट कलर का मतलब है पॉजिटिविटी। व्हाइट कलर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर कलर, इसलिए ऑरा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो सन से बहुत सारी रेज आ रही है उसमें बहुत छोटा सा पोर्शन हम देख पाते हैं और वो 7 कलर्स का होता है। और वही 7 कलर्स हमारी बॉडी के अंदर है, वही 7 कलर सनलाइट के अंदर है, तो उससे हमारा ऑरा बनता है। लेकिन ऑरा स्ट्रॉन्ग या वीक होना हमारे ऊपर है, हमारी थॉट के ऊपर है। बहुत लोगों का ऑरा यदि आप चेक करेंगे तो आपको ऑरा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा परेशान रहते हैं, रोते धोते रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, इस वजह से उनका ऑरा ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन यदि अपने ऑरा की वो क्लीनिंग करते हैं तो धीरे धीरे उनका ऑरा भी ठीक हो जाता है। तो ऑरा में वो ताकत होती है, ऑरा में वो शक्ति होती है कि वो यूनिवर्स से उस फ्रीक्वेंसी को ले आता है, उन सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जो आप चाहते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई इंसान जीवन में बहुत बड़ा बनना, बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है और बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें करता है, लेकिन वो रोता धोता रहता है? तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा आगे की सोचते हैं और उसी तरह से उनका ऑरा बन जाता है, उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। और जब ऑरा स्ट्रांग हो जाता है तो यूनिवर्स उन्हें वो सारी चीजें देना शुरू कर देती है। या आप ये कह सकते हैं कि ऑरा एक तरह का चुंबक होता है जो सामने से चीजों को खींच लेता है। तो आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, कोई भी आपकी डिजायर है, वो आपको अपने ऑरा में लानी जरूरी है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे तो आपको भी वो हायर फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि आप खुद ही लोअर फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी आप तक नहीं आएगी, आपको हायर फ्रीक्वेंसी के पास जाना पड़ता है। और ये बहुत इजी होता है। ये मैं धीरे धीरे आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने ऑरा को स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप लोग पॉजिटिव रहे, नेगेटिव चीजों से बचें। नेगेटिव चीजें जो आपको मिल रही है, फोन से मिलती है, टीवी से मिलती है, जिन चीजों को देख के आप परेशान हो जाते हैं, आपका मूड अपसेट हो जाता है, वो सारी चीजें प्लीज आप अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आती है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि रोज एक अच्छी थॉट लीजिए, अच्छी चीज कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए और अच्छी चीजें खाइए। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑरा को किस तरह से देखा जाता है। एक आम इंसान भी ऑरा देख सकता है। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।